खबर जिसके मुतालिक बार बार पूछा जा रहा था, तो आइंदा की तारीख तय कर दी गई और ये खबर जो कि यासीन मलिक से जुड़ी है। गुज़श्ता रोज भी हमने आपको बताया था कि इस मामले पर समाअत होनी थी और अदालत के अंदर समाअत हुई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर आप जानते हैं टेरर फंडिंग का केस जिस पर ऑलरेडी यासीन मलिक चूंकि जेल में है और साथ साथ जो भारतीय फिजाइया के एहलकारों का कत्ल है उसमें भी डायरेक्टली जो उनका नाम जिस पर वो कई मरतबा अदालतों में खुद जरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर चुके हैं, लेकिन अब जाकर 14 फरवरी को एक अहम समाअत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो मोहम्मद यासीन मलिक को मिल्टन 2 की मुआवनत के मामले में सजाए मौत देने की दरख्वास्त की थी, उसके समाअत के लिए जो फहरिस्त में शामिल कर लिया है। 14 फरवरी को यासीन मलिक के इस मामले पर आइंदा समाअत होगी और अदालत की तरफ से यह भी हिदायत की गई है कि यासीन मलिक जिनने इल्जामात का एतराफ जरूर किया लेकिन अदालती कार्रवाई में अमली तौर पर वो शामिल होंगे, ये भी नोट करते हुए कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा यासीन मलिक की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ और इस वक्त इस केस में उम्र कैद की सजा वो काट रहे हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कीद के अलावा शैलेंद्र कौर की बेंच ने इस मामले की समाअत की और अगली समाअत जो है वो 14 फरवरी 2024 को होगी। 29 मई को आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने एनआईए की दरख्वास्त पर यासीन मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे मिल्टन 2 की फंडिंग केस में सजाए मौत देने का मुतालिबा किया गया था और अगली तारीख को इसके सामने हाजिर होने की भी दरख्वास्त की गई थी और इसके बाद जेल अथॉरिटीज़ जो है एक दरख्वास्त उनकी तरफ से भी दायर की गई थी, जिसमें उनकी मजाजी पेशी के लिए इस पर बुनियाद पर इजाज़त मांगी गई थी कि वो एक बहुत ज़्यादा खतरे वाला कैदी है या सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और अमन आमा और हिफाजत को बरकरार रखने के लिए इसे जिस्मानी तौर अदालत में पेश न करने की ज़रूरत पड़े, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यासीन मलिक को कई मरतबा टाडा अदालत जम्मू में भी जो केसेस थे जिनमें रुबिया सईद अगवाकारी का केस था या फिर इसके अलावा जो उन पर कत्ल का केस है फिजाइया के एहलकारों पर, उसमें वो खुद भी अभी तक जरा करते रहे और सबसे खास बात यह कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसीलिए मौका दिया गया था क्योंकि तिहाड़ जेल से बाहर उन्हें नहीं ले जाया जा सकता। ये खुद अथॉरिटीज़ ने उस वक्त कहा था जब एक बार उन्हें अदालत में पेश किया गया फिजिकली, तो काफ़ी हंगामा इस बात पर मचा था। साथ ही हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त भी मंजूर की थी और ट्रायल कोर्ट की तरफ से यासीन मलिक को 24 मई 2022 को इस केस में उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। सख्त गैर कानूनी सरगर्मियां या जो रोकथाम एक्ट जिसको आप अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट कहते हैं, उसके तहत मुख्तलिफ शिकों का सहारा लेते हुए या मुख्तलिफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए इस केस में यासीन मलिक को मुजरिम करार दिया था। लेकिन ये जो सजाए मौत का मामला है, इसमें सजाए मौत का मुतालबा जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस में किया है टेरर फंडिंग के मामले में और जम्मू कश्मीर के अंदर बरसों तक बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता रहा है और एनआईए की तरफ से जो दरख्वास्त अदालत के सामने ले गई थी वो दरख्वास्त मंजूर तो हो चुकी है, लेकिन कल की समाअत के बाद अगली समाअत जो है वो अब जाकर 14 फरवरी को होनी है, यानी तकरीबन अभी वक्त इस केस में 2 महीने का है जिसके बाद ये समाअत होगी और बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी कि यासीन मलिक का ये केस जो है वो किस तरफ जा रहा है या क्या इस केस का रुख है। लेकिन जो सख्ती की बात हो रही थी एनआईए की तरफ से वो उनने चार्जशीट में ऑलरेडी चीज़ें क्लियर की हैं और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत इल्ज़ामात समेत कसूरवार या जो एतराफ़ जुर्म था वो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी और साथ ही साथ एनआईए ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एक मिलिटेंट को या दहशतगर्द को सिर्फ इसलिए उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जा सकती कि उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसने मुकदमे से गुजरने का इंतखाब नहीं किया है। सजाए मौत में इजाफा करने की कोशिश करते हुए एनआईए की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर ऐसे खौफनाक दहशतगर्दों को सजाए मौत सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है तो सज़ा देने की जो पॉलिसी है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और कोई भी अगर मुल्क मुखालिफ या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है तो उसके पास सजाए मौत से बचने का रास्ता और भी आसान हो जाता है। बहरहाल यासीन मलिक के इस मामले में 14 फरवरी को आइंदा समाअत होनी है, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल इस मामले में किसी तरह की कोई राहत की खबर उनके लिए नहीं है कि अदालत दरख्वास्त को रद्द करे या एनआईए की जो एप्लीकेशन थी उस पर किसी तरह का मजीद तबसरा करे। 14 फरवरी को इंतजार करना होगा।